गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ विथ कूलॉम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कूलॉम्स लॉ को पढ़ा और मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मूविंग चार्ज में हम लोगों ने पढ़ा बायो-सैवर्ट लॉ। बेटा एक्चुअल में जो बायो-सैवर्ट लॉ है वो मैग्नेटिक फील्ड का बैकबोन है और जो कूलॉम्स लॉ है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बैकबोन है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये भी फंडामेंटल लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है। हम यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं कि बायो-सैवर्ट लॉ में और कूलॉम्स लॉ में कितनी सिमिलरिटीज हैं और कितनी डिसिमिलरिटीज हैं। तो बेसिकली हम यहां पर देखें अकॉर्डिंग टू द According to the Coulomb's law, in electrostatics, the electric field will be dE is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught dq upon r स्क्वायर। ये बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है। In such a way, according to the बायो-सैवर्ट law, according to the बायो-सैवर्ट law, the magnetic field will be is del V is equal to mu naught upon 4 pi into I del L sin थीटा upon R स्क्वायर। तो ये बेटा आपका बायो-सैवर्ट लॉ है और ये आपका कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। ऑन कंपेयरिंग द एबव बोथ इक्वेशन, on comparing the above both equation, we note the some similar point and some different points। हम बेटा इस दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करें और कंपेयर करने पर हमने ये देखा कि इन दोनों में कुछ सिमिलर पॉइंट हैं और कुछ डिसिमिलर पॉइंट हैं। तो यहां पर हम एक एक करके सिमिलर पॉइंट लिख रहे हैं, आपको बेसिकली समझ में भी आ जाएगा सिमिलर पॉइंट क्या क्या है और देख कर भी आ जाएगा बेटा जिन लोगों ने अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा और मैग्नेटिज्म को पढ़ा है, मैग्नेटिज्म में बायो-सैवर्ट लॉ। तो सम सिमिलर पॉइंट क्या है? सिमिलर पॉइंट नंबर 1 देखिए बेटा इसी क्वेश्चन में 1 upon r स्क्वायर 1 upon r स्क्वायर, इट मीन्स बोथ आर फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये बोथ आर ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। दिस इज द सिमिलर पॉइंट ऑफ द बोथ इक्वेशन, आपको दिख भी रहा है। दूसरा क्या है, इसमें बेटा
हम ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज अप्लीकेबल जो सिमिलर पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है। और जो थर्ड पॉइंट है सिमिलरिटी में वो ये है, एंड थर्ड लॉ इज कि दोनों फोर्स बेटा ये लॉन्ग रेंज फोर्स हैं। बोथ फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स। अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स इंट्रैक्शन का फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बोथ। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंट्रैक्शन है वो मैग्नेटिक फोर्स है। ये भी वही है कि अट्रैक्शन का है, रिपल्सन का भी है, तो ये भी एक सिमिलरिटी हो गई। सॉरी बेटा, एक सिमिलरिटी और है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो दो चार्जों के बीच का इंटरेक्शन है वो सेम लाइक नेचर में अगर चार्ज होंगे तो वो रिपेल करेंगे, और डिसलाइक नेचर में चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन करेंगे। सेम मैग्नेटिक फील्ड में भी वही सिमिलरिटी है कि सेम लाइक पोल रिपल्सन करेंगे, डिसलाइक पोल अट्रैक्शन करेंगे। तो इस तरीके से ये सिमिलरिटीज हुई। डिसिमिलरिटी क्या है बेटा? डिसिमिलरिटी नंबर 1 पॉइंट बेटा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, सॉरी जो यहां पर हम लिख दें मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट कैरिंग कंडक्टर की जो लेंथ होती है करंट की डायरेक्शन में, और उससे आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट होता है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है, उस डिस्टेंस इन दोनों डेल एल और आर इन दोनों के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है? परपेंडिकुलर। ये डिसिमिलरिटीज है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, और इससे हम एक पाम रूल होता है उससे कैलकुलेट भी करते हैं। देखिए बेटा, अगर हम अपने राइट हैंड को लें और अंगूठे को, ये थंब को ऐसे रखें जिधर करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन है, सपोज कर लेते हैं करंट की डायरेक्शन इधर है तो इसको ऐसे करंट की डायरेक्शन में, बट जो P पॉइंट है उधर की ओर ये जो स्ट्रेच्ड 4 फिंगर है उसको रखें, तो हमें इस हाथ को ऐसे नहीं बल्कि ऐसे रखना होगा। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन है, ऐसे रख दिया हमने, करंट अंगूठा उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिधर करंट जा रहा है, और P पॉइंट की ओर ये 4 फिंगर जो स्ट्रेच है वो होनी चाहिए। और फिर क्या होगा, जो आपका पाम है जिधर से आप पुश करते हैं चीजों को, वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो आप देखिए यहां पर ये I हो गया और ये P की डायरेक्शन हो गई, और जो हमारा B है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल पाम से बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे बेटा ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो यहां पर हमने ये देखा बेसिकली डेल एल और आर के बिल्कुल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, बट जो ये क्या नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक सेंट्रल फोर्स होता है। और सेंट्रल फोर्स आप जानते हैं क्या होता है कि इफ वी हैव द टू चार्ज, सपोज करते हैं प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, और इन दोनों लाइन को अगर हम मिलाएं तो इसका इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसी के बिल्कुल पैरेलल बट अपोजिट टू ईच अदर ये फोर्स वर्क करेगा। F1 या F2 ये फोर्स वर्क करेंगे। तो इस टाइप के फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, बट इस टाइप का जो फोर्स है इसमें मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा बेटा। तो यहां पर एक ये डिसिमिलरिटीज है। दूसरी क्या है कि यहां पर बायो सेवर्ट लॉ में जो करंट एलिमेंट है बेटा, ये करंट एलिमेंट ये, तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसेस I del L इज वेक्टर सोर्स। मैग्नेटिक फील्ड जो है, सॉरी I del L, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो I del L
एक वेक्टर सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, बट इसमें क्या है कि डी ई की वजह से डी क्यू जो है वो एक स्केलर सोर्स है। ठीक है, तो बेटा यहां पर सेकंड क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसेस आई डेल एल इज वेक्टर सोर्स, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूसेस डी क्यू स्केलर सोर्स। तो यहां पर सेकंड पॉइंट ये होगा बेटा, नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। डेल डी वी इज प्रोड्यूसेस आई डेल एल इज वेक्टर सोर्स, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूसेस डी क्यू स्केलर सोर्स। तो ये दो आपका डिफरेंस हो गया। और बेटा एक चीज कि बी इज, आप ऐसे भी यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ साइन थीटा। देखिए बेटा यहां पर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये थर्ड पॉइंट है बेटा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ साइन थीटा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एंगल ऑफ साइन थीटा या आर और डेल एल के बीच की जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसी भी टाइप के एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। दिस इज द ओवरऑल कंपैरिजन ऑफ द बायो-सावर्ट लॉ विथ द कूलॉम्स लॉ। आई होप दिस इज वेरी इजी मेथड, और यह एक बहुत ही इजी मेथड से हमने आपको समझाने की कोशिश की बेटा, और उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा। यहां हमने 2 पॉइंट लिखा नहीं है जगह ना होने की वजह से बेटा, इसको मैं एक बार फिर रिवीजन पर आपको बता दे रहा हूं कि है क्या चीजें, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा ना वो आई डेल एल एक वेक्टर सोर्स को क्रिएट करता है, बट डी ई एक स्केलर डी क्यू सोर्स को क्रिएट करता है। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या एंगल बिटवीन डेल एल आई डेल एल क्रॉस आर पर डिपेंड करता है। डेल एल और आर के बीच के एंगल पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, और वो एंगल है साइन थीटा के प्रोपोर्शनल। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा किसी भी एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है। तो दिस इज द ओवरऑल कंपैरिजन ऑफ द बायो-सावर्ट लॉ एंड कूलॉम्स लॉ। और बेटा इसको अच्छे से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू बेटा। हाँ एक चीज और बेटा, आपको हर एक वीडियो को अच्छे से देखना होगा, और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही कंपटीशन के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसा ना हो कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं और देखने के बाद वो नोट्स नहीं बनाते या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा मत लिखिए, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट करते रहिए। तो दिस इज द ओवरऑल कंपैरिजन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ एंड कूलॉम्स लॉ। थैंक यू बेटा।